गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे। इस कोरोना वायरस से ना घबराएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह के ना निकले। हमें इस महामारी पर एक न एक दिन कामयाब होना है। मैं राखी कुमारी आदित्य प्रकाश जलान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से अपने शिक्षण कार्य के उत्तरदायित्व को समझते हुए आपका संपर्क यथावत बना रहे, जिससे शिक्षण कार्य बाधित ना हो। बीएड फर्स्ट ईयर 2019-21 के लिए कोर्स 2 समसामयिक भारत और शिक्षा के यूनिट 4 का विषय सार्वभौमिक शिक्षा है, जो हमने फर्स्ट क्लास में इसके पर उल्लेख किया था। आगे हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इसकी चर्चा किए थे। इसके आगे हमें और अगले वीडियो में देखना है। 45 अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्यों के लिए निर्धारित किया गया था कि नीति निर्देशक तत्वों में जो संविधान लागू करना था कि 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य की गई थी। इसमें सबों की शिक्षा करीबन सुनिश्चित करना था। यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। समय समय पर कई योजनाएं चली, जिसमें बृहद स्वरूप में सर्वव्यापीकरण के रूप में सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को इसके अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क किताब, निःशुल्क पोशाक और फीस निःशुल्क सभी कार्य माफ थे। इसके कारण बच्चे ये सर्व शिक्षा अभियान के तरफ आकर्षित हो रहे थे। भारत का लक्ष्य था कि गरीबी दूर हो, शिक्षित हो, कृषि एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़े, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो। शिक्षा परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। शिक्षा के बदलने की प्रक्रिया हो, विज्ञान एवं आधुनिकीकरण तरीके अपनाना है ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर उठे। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय, इसके बिना शक्तिशाली विद्यालय नहीं हो सकता। किसके बिना? प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के बिना शक्तिशाली विद्यालय नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इसके लिए कुशलता पूर्वक कार्य करना है। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के भारत में 94% ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा है। कितने किलोमीटर? ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालय को जो है उसको 3 किलोमीटर की सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आसानी से विद्यालय की ओर जा सके। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए गए ताकि हर पिछड़े वर्ग, यहाँ पर जाति भेद, लिंग भेद को नहीं देखा गया और इन सब चीजों से सबों को शिक्षा देने का अधिकार को समाहित किया गया। वंचित वर्ग के बच्चों, विकलांग बच्चों को शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके आगे हम देखते हैं ग्रामीण शिक्षा समिति के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका एक महत्वाकांक्षी योजना है। हमने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था एक डायग्राम से कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या रहने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पंचायती राज,
संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण एवं शहरी गंदी बस्तियों, शिक्षा समिति, अभिभावक, शिक्षक संगठन, माता पिता एवं अभिभावक, जनजातीय समूह, इन सबों से मिलके सर्व शिक्षा अभियान का जो ये सूत्र था, उससे ये जल्दी ये सहज भाव से हम इसे समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि पंचायती राज में जब भी पंचायती राज के अंतर्गत कहने का मतलब है ग्राम शिक्षा समिति बिना पंचायती राज के ये कार्य को सौंप नहीं सकती है, क्योंकि हर ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत एक पंचायती राज होता है। उसके वो उन्हें गांव-गांव के स्कूल रहते हैं, उसके अंतर्गत उन्हें वो पंचायती राज को सौंप दिया जाता है कि स्कूल प्रबंधन समिति कि वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लाए, शहरी क्षेत्र के बच्चों को भी लाए और गंदी बस्तियों के भी बच्चों को लाए और जनजातीय बच्चों को भी लाए और पिछड़े वर्गों के भी बच्चों को लाए और सभी को एक सामूहिक क्षेत्र में शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दें। इस अभियान के लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित समय में सीमा के अंदर सभी बच्चों का हम 100% नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करें और साथ में लिंग भेद को भी ध्यान रखते हुए हम इसे दूर करें। गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक सुधार मीन्स इसमें यहाँ पाठ्यक्रम का सुधार हो, सरल हो और विषय केंद्रित हो ताकि बच्चे इसके तरफ आकर्षित हो सके। प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का गठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का स्वामित्व मीन्स अपना समुदाय के पास हो। सर्व शिक्षा के अभियान का कार्यान्वयन प्रबंधकीय ढांचा के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह एक संगठनात्मक इकाई है। यहाँ इसके पहले के लाइन क्या था? ग्राम शिक्षा समिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। समिति, पहले समिति को हम जान लें क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं, वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर पाता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अन्य व्यक्तियों का सहारा लेता है। इस तरह पारस्परिक सहयोग एवं संगठन तैयार करता है, तभी वह समिति एक बनाता है। लेकिन ग्राम शिक्षा समिति यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ग्राम शिक्षा समिति एक छोटा संगठनात्मक इकाई है जो खासकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रति समर्पित है। इस समिति में 15 या 21 सदस्यों का संगठन है जिनका गठन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक कक्षा युक्त विद्यालय के लिए किया जाता है, जो जन भागीदार एवं लोक सशक्तिकरण को पूरा करता है। हम शिक्षा अभियान के द्वारा ये प्रदर्शित करेंगे कि घर घर विद्या का दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए गांव का ये ग्राम सभा का सशक्तिकरण बढ़ता है। गांव में सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जब गांव के विद्यालय में बच्चे आना बंद कर देते हैं या कम आते हैं या वे पढ़ाई के प्रति रुचि न दिखाते हुए घर में रहते हैं, तब वहाँ के जो पंचायत सभा के जो मुखिया हैं वो क्या करते हैं कि ये नारा लगाते हुए बच्चों को अपने विद्यालय की तरफ आकर्षित करते हैं। विद्यालय के संस्थागत चरित्र को उभार कर 100% नामांकन बच्चे का एक ही विद्यालय में अनवरत कराना होता है। ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग के बिना सार्वजनिकरण के लक्ष्य कतई प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने गांव एवं समाज एवं परिवार के विकास की जड़ शिक्षा में ही है। अपने गांव, समाज एवं परिवार का विकास की जड़ शिक्षा में ही है। ग्राम शिक्षा समिति के
नाम से बैंक खुलवाना एवं सचिव एवं सह प्रभारी अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालन इसे सुनिश्चित करता है। आगे हम विद्यालय ऐसे देखा जाए तो विद्यालय है क्या? विद्यालय एक संस्था है जहां समान उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों की एक व्यवस्था है। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई कार्य प्रणाली ही संस्था है। जिस तरह विद्यालय या महाविद्यालय भी एक संस्था है, क्योंकि यहाँ शिक्षण पद्धति, टाइम टेबल तथा कई अन्य नियमों को निश्चित करना पड़ता है। विद्यार्थियों के आचरण से लेकर परीक्षा प्रणाली तक के लिए इन्हें कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करना पड़ता है। किसको? अगर हम अपने महाविद्यालय को देखें तो यहाँ क्या करना है? टाइम टेबल होता है, उसके अलावा नियम निश्चित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के आचरण, परीक्षा प्रणाली भी हमेशा बीच बीच में ली जाती है। तो हमारे विद्यालय महाविद्यालय में ये सब कार्य हम सुनिश्चित करके इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब नियमों को नियंत्रित होने वाले विद्यालय एवं महाविद्यालय को दर्जा दिया गया है। किसी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापन करने वाले प्राध्यापक टिकाऊ नहीं होते। वे किसी निश्चित अवधि तक ही विद्यालय में रहते हैं, मगर उनकी विधियां टिकाऊ होती हैं। तो हमारा ये प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय सभी ये संस्था के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े अन्य योजनाएं हैं। प्रारंभ में यह योजनाएं स्वतंत्र रूप से चलाया गया था, लेकिन बाद में वे सभी कार्यक्रम योजनाएं इनमें जोड़ दी गई। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए चलाई जा रही ये योजनाएं निम्नलिखित हैं। अगर आप लोग को मुख्य बिंदु नोट करना है तो कर ले। पहला, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। दूसरा, शिक्षा गारंटी योजना। और तीसरा, गैर आवासीय हेतु पाठ्यक्रम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। पहला आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। दूसरा, शिक्षा गारंटी योजना। और तीसरा, गैर आवासीय पाठ्यक्रम। और नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और नेक्स्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और छठा, मध्याह्न भोजन योजना। और लास्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। इन सारी योजनाएं से सर्व शिक्षा अभियान से ये जुड़े हैं। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान का योजना का ये पहला था। बच्चों के लिए 2005 तथा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर का उपलब्ध किया गया, ताकि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो। सेकंड है शिक्षा गारंटी योजना। बाबू ये गड़बड़ हो गया, काटो। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े योजनाएं में पहला वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता थी, अर्थात प्रत्येक निवास स्थान घर से एक किलोमीटर के अंदर विद्यालय होनी चाहिए। राज्य मानक के अनुसार नए गारंटी योजना के अंतर्गत उन गांवों का आदिवासी क्षेत्रों में EGS के समान स्कूल की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूर दराज में स्थित निवासी या क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी केंद्र की स्थापना की गई। अन्य वैकल्पिक स्कूली ढांचा की स्थापना हुई।
स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को नियमित विद्यालय की ओर लाने का मुख्य लक्ष्य क्या था कि ब्रिज पाठ्यक्रम, उपचारी पाठ्यक्रम, बैक टू स्कूल, स्कूल कैंप का आयोजन होना चाहिए ताकि ये शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के अंतर्गत हमारे बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो सके। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का हमने सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत भी चर्चा किया था। इसमें भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। इस तरह के प्रयासों से शिक्षा में थमे हुए रथ को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया। स्कूल में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, स्कूल में अध्ययन सामग्री का उपलब्ध कराना, कम से कम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 2 कमरे का जिसमें आंगन जुड़ा हो वैसा कमरा होना चाहिए। लड़के एवं लड़कियों के लिए शौचालय अलग अलग हो, श्यामपट्ट हो, चौक है, घंटी, बैठने की उचित व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत चार्ट, खिलौने, विज्ञान एवं किट का प्रयोग होना चाहिए। और प्राथमिक जिला शिक्षा का क्या निर्देश है कि पूरे जिले का इसमें नक्शा होना चाहिए। और समय समय पर मिड डे हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना होनी चाहिए ताकि बच्चे शिक्षा की तरफ आकर्षित हो और वे विद्यालय आए। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय विद्यालय स्कूल खोलने का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होनी। बाकी 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेंगे। बेटी पढ़ाओ योजना का सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं 12वीं शिक्षा का भी पढ़ाई शुरू की गई। अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित है, लेकिन झारखंड में कई जगह इंटर की पढ़ाई भी शुरू की गई है। इन सब योजनाओं के अलावा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य ढांचे के अनुसार प्रत्येक जिला एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो सकेंद्रित और समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेशों को दर्शाता है, जिसमें एक वार्षिक कार्य योजना एवं बजट भी होगा, जिसमें साल भर में प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों में सुधार होगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि जिला प्रारंभिक शिक्षाएं जो योजनाएं हैं वे क्या करेंगी, साल भर का एक वार्षिक योजना तैयार करती है और जो भी इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन, गरीबी रेखा से निःशुल्क किताबें, पेंसिल, पोशाक, विभिन्न तरह की जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सब का एक बजट तैयार होता है और जिसको हम आगे की ओर बच्चों ये सरकार को प्राथमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत इसे हम दर्शाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के मानक क्या है या क्या निर्धारित इसके लिए मानक रखे गए हैं। नॉर्म्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान क्या निर्धारित किया गया है एक शिक्षक के लिए कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। और दूसरा है कि प्रत्येक आवासीय परिसर में 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय की सुविधा होनी चाहिए। राज्य मानक के अनुसार नए स्कूल खोलने या उन गांवों या आदिवासी क्षेत्रों में ईजीएस के समान विद्यालय प्रावधान होनी चाहिए। ईजीएस में गारंटी स्कीम योजना।
नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 प्राथमिक विद्यालय के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा होना चाहिए। विद्यालय बरामदा सहित 2 कक्ष के साथ 2 शिक्षक का प्रावधान हो। उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेड मास्टर के लिए एक अलग कक्ष का प्रावधान होनी चाहिए, तभी ये सर्व शिक्षा अभियान के मानक सही होंगे। मुफ्त पाठ्य पुस्तक जैसे हमने बताया कि निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोशाकें, निःशुल्क भोजन यहाँ दिए जाते हैं। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की उपलब्धता होगी, जिसकी कीमत अधिकतम 150 रुपये प्रति छात्र होंगे। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के फंड का 33% प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के 33% प्राप्त होगा। विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि करना है। ये सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अंतर्गत ये सब सारे सिविल कार्य किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या है? विद्यालय के मरम्मत, रख रखाव, ऊंचीकरण आदि के लिए फंड के उपयोग हेतु ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम पंचायत समिति आदि को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सिविल कार्य के अंतर्गत क्या है कि 33% प्राप्त होगा। फंड सर्व शिक्षा अभियान के फंड का 33% प्राप्त होगा। विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि करना, विद्यालय मरम्मत के रख रखाव, उच्चीकरण आदि के लिए फंड के उपयोग हेतु ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम पंचायत समिति आदि को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा गारंटी कार्यक्रम योजना के मानकों के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करना, सुविधा से वंचित आवासीय क्षेत्रों में शिक्षण गारंटी केंद्रों की स्थापना, वैकल्पिक विद्यालय मॉडलों की स्थापना करना। ये स्कूल के बाहर बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है। आवासीय क्षेत्र में वहाँ जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े आवासीय क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना, वैकल्पिक विद्यालय मॉडलों की स्थापना करना, ये क्या थे? सर्व शिक्षा अभियान के मानक। ये सब निर्धारित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त तथा प्रभावी बनाने के क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त तथा प्रभावी बनाने के सुझाव अर्थात मजबूत हम इन्हें कैसे बनाएंगे? आंकड़ों का उचित संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण और आंकड़ों का प्रयोग प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, सभी क्रियाकलापों को मिशन के लक्ष्यों के साथ जोड़ना, कार्यान्वयन प्रक्रिया की गति और प्रभाविता में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण। मीन्स इसमें अन्य कार्यान्वयन की प्रक्रिया मीन्स जन जन तक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, ग्राम समिति, अनौपचारिक शिक्षा, इसके अंतर्गत सारे क्रियान्वयन जो ये सब जो प्रक्रिया है इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ताकि सर्व शिक्षा अभियान को हम सशक्त मजबूत बनाएंगे। तीसरा है सकल नामांकन अनुपात 100% के स्तर पर पहुंचाने के बाद ध्यान उपस्थित और शिक्षा बीच में छोड़ने वालों पर रोक दिया जाए। शिक्षा छोड़ने वालों के बीच में रोक देना, इससे हम सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत बना सकते हैं।
बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रियाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सिविल कार्य, जिस पर एसएस की विधियों का लगभग 1/3 व्यय किया जा रहा है, जो अध्ययन में प्रवेश किया जाना चाहिए। अनुदान में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों की सतत समीक्षा की जाए और समुदाय को भागीदारी बढ़ाई जाए। कमजोर वर्ग, खासकर निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिले के कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप, पोशाक एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराए रखना है। और हम लास्ट में देखते हैं कि इस अभियान का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। यह निर्णय किया गया कि केंद्र सरकार मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी। इस मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया जाएगा। वे गैर सरकारी संगठनों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करें। कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई। भविष्य की योजनाओं को भविष्य की योजनाओं को बेहतर करने के लिए योजना के प्रभाव को हम संरक्षित करेंगे। अभी तक हम लोग ने जितने भी पढ़े सार्वभौमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन अन्य तरह के प्रतियोगिता या कंपटीशन में प्राय ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएड के अलावा, डीएलएड के अलावा भी इस तरह से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, एसएसए का फुल फॉर्म क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, एसएसए का फुल फॉर्म क्या है, पिछड़े वर्ग का शिक्षा संबंधी उल्लेख संविधान के किन धाराओं में किया गया, सार्वभौमिक शिक्षा के सफलता के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा गारंटी योजना क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना क्या है। इस तरह के प्रश्न इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आए दिन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।